आज हम बाबा के गुरुकुल में रस में रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 1 से 5 को पढ़ेंगे। इसमें परशुराम जी के कुटिया का विस्तृत वर्णन किया गया है, जहाँ पर कर्ण शिक्षा लेने गए थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो हम बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस मनोरम दृश्य को। शीतल बिरल एक कानन तोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उस प्रश्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर, जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तनिद्र अलसियत बैठे हैं, कुछ करते शिशुका लेहन, कुछ खाते साकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रो मंथन करते हैं, वन के जीवन विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अर्जिन दर्भ पालास कमंडलु, एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तुरीण तीर बरझे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्धो अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ी अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुन की यह श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन की सिद्ध यंत्र या शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्त सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते सिंगार, क्लीव ना तो तप ही करता ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, सड़ विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन सा नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुन परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंश वृति वीर पर्णपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धर के सोए हैं तरोवर के नीचे, आश्रम से कंचित हटके। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुन की देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरु की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृषिकाया, उस पर आयुध संचालन। हाथ पड़ा शर्म भार देव पर, आ समय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स
पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार से चबा जाएगी भूख तुझे सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांस पेशियाँ, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर। कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हों। जन्म साथ सिल्लोच्छन वृत्ति के क्या वे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर में। मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धट होता है, उद्धट होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असविहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही सोणित में भूको, भूपो की लिप्सारण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहंग नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा काबल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है, कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर लोभ की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को समाज जब तक नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इनको मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी कहे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ, छोड़ खड़ग की भाफा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है।
ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मादंड अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर ना सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़क महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। यहाँ पर ये भाग समाप्त होता है। नेक्स्ट भाग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।